बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु Praise the Lord. Hallelujah. तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। बुरी आदत से, बुरे विचारों से, शापों से और पाप से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, शापों से और पापों से। तो आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए और इस डेली ब्रेड के प्रोग्राम के लिए जिसमें हम प्रतिदिन शामिल होते हैं और प्रभु की महिमा करने पाते हैं। हालेलुया। भाई मुकेश सिंह, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। भाई सतवीर सिंह, जय मसीह की। भाई पंकज शर्मा, जय मसीह की आपको। और दादी जी की तरफ से भी आपको जय मसीह की पंकज भाई। हालेलुया। तो आप सभी जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके जुड़ने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहन रितु क्रिस्टोफर, जय मसीह की आपको भी। मेरे लोगों में और प्रत्येक दिन आप जुड़ती हैं, प्लस आप बहन रितु क्रिस्टोफर आप शेयरिंग करती हैं इस प्रोग्राम को। प्रभु बहुत आपको आशीष दे। और आपकी जो समस्या है, आप विश्वास करिए परमेश्वर आपके साथ में है और प्रभु आपकी जो योजना है, आपकी बीमारी जो है उसको दूर करके आपको बच्चे की आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। साथी भाई भजन सिंह, आपको भी जय मसीह की। और शिवराम, आपको भी जय मसीह की। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आप सभी पर अनुग्रह करे, अपनी दया को बना के रखे। हालेलुया। और इस प्रोग्राम को आप शेयर ज़रूर करें। भाई रोनेल्ड मैसी, आपको भी जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की शाम के लिए और धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर प्रतिदिन हमें और आप। और ये नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, आपको मालूम है। ये भी शैतान का एक बहुत बड़ा काम होता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और शैतान नहीं चाहता कि प्रभु को महिमा मिले, इसलिए कोई ना कोई रुकावट डालने की कोशिश करता है। और आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए उस समय भी बड़ी रुकावट डालने की कोशिश करी, अगर बाइबल को पढ़ेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको हरा दिया। हालेलुया। और शैतान हारा हुआ है। और कितना भी रुकावट करे, वो कितनी भी कोशिश करे कि परमेश्वर का नाम को रोकने के लिए, उसके शिक्षा को रोकने के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो रोक नहीं सकता। हालेलुया। सो भाई रविंद्र कुमार, आपको भी जय मसीह की। हरीश कुमार, परमेश्वर आपको भी भाई आशीष दे, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। सो आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। सो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और मम्मी के साथ प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और प्रभु जीवित परमेश्वर है, हम सब उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए इकट्ठा हुए हैं ताकि उसके नाम को महिमा देने पाएं।
सो जितने भी लोग जुड़े हैं, भाई MY कुरैशी, परमेश्वर भाई आपको भी बहुत आशीष दें। सो हम सब चलिए दुआ में चलेंगे और मम्मी से निवेदन करेंगे कि वो हमारे साथ दुआ में शामिल हुए, प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा, गीत के द्वारा परमेश्वर सबको महिमा आशीष मिलने पाए, गीतों के द्वारा भी और वचन के खास तौर से वचन के द्वारा। और हम लोग इसके बाद प्रार्थना में शामिल होंगे। आज हमारे साथ में प्रभु के दास ब्रदर वी प्रभु, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। सभी लोग आंखें को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे जीवित पिता परमेश्वर, मेरे महान प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं ये शाम का समय पिता जो तूने हमें दिया कि हमें एकजुट होकर पिता डेली ब्रेड के प्रोग्राम को शुरू करें पिता परमेश्वर से। प्रभु खास तौर से प्रभु हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता, कि आप हमारे बीच में रहें, कि हर गड़बड़ी पिता जो शैतान करता है पिता यीशु के नाम से दूर हो और हम अच्छे से प्रोग्राम को करने पाएं। अपने दास को वचनों से भरिए। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु, एक एक के हृदय को खोलिए, एक एक को आशीषित कीजिए, ताकि जो भी वचन दिया जाता है पिता परमेश्वर सुने और आशीषित हो। हमारा बजाना गाना और वचन का पढ़ना सब कुछ यीशु तुझको भारे पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो भाई राज ने एक निवेदन किया है गीत को गाने के लिए कि तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। सो आइए हम भाई की निवेदन को हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। इस गीत के माध्यम से परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारगाह तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। आमीन लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूह से भर दिया है।
यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। Praise the Lord. मैं हरदम यीशु की तेरी हमदो सना मैं गाऊं। मैं हरदम यीशु की तेरी हमदो सना मैं गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई सो तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। सो सचमुच में अगर यीशु मसीह अगर इस सूली पे चढ़ाए ना जाते, अगर मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा ना होते, तो मेरे ख्याल से हमें और आपको शिफा नहीं मिलती। लेकिन आज जो चंगाई मिल रही है इसलिए मिल रही है क्योंकि यीशु मसीह जो है, बाइबल बताती है कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। वो जिंदा हो गया और इसीलिए संसार में आया। आज जो है, आज जो लोग चंगाई पा रहे हैं, क्यों पा रहे हैं? क्योंकि बाइबल बताते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, इसलिए ताकि हम और आपको शिफा मिलने पाए, चंगाई मिलने पाए मेरे प्रियो। सो आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन में चलकर हम कुछ बातों को सीखेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है हमसे और आपसे क्या बात करता है। हालेलुया। और जब मैं हालेलुया बोलता हूं तो आप समझते होंगे ये पता नहीं क्या हालेलुया बोलते हैं। सो मैं आज बताना चाहता हूं और मैं हमेशा बताता हूं कि हालेलुया का मतलब होता है उस परमेश्वर की, उस खुदा की सताइश करना, उस जीवित परमेश्वर को महिमा देना। क्योंकि बाइबल में लिखा है करोड़ों स्वर्गदूत उस खुदा की जो स्वर्ग में है अपने हाथों को उठाकर हालेलुया शब्द से उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो, जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। और आपको मालूम है वो जीवित अगर है तो इसका मतलब हमारे और आपके मध्य में है। इसका मतलब अगर वो जीवित है तो इसका मतलब वो हमारी और आपकी दुआओं को, हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। मुर्दा नहीं सुन सकता, लेकिन यीशु मसीह आया और आने के बाद 3 दिन के लिए वो बाइबल बताती है कि वो मर गया और मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो गया। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है मेरे प्रियो तो आप इंजील उठाकर, इस परमेश्वर के वचन को उठाकर, नए नियम को आप पढ़कर आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आपको जानना है यीशु कौन है, फिर समझिएगा। आपको जानने की आवश्यकता है। और क्या जानना है कि यीशु कौन है। आजकल बहुत ज्यादा आपको मालूम है, मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब चीज आता रहता है। बहुत से लोगों के विचार बड़े गलत विचार होते हैं। एक जगह मैं देख रहा था, कहीं सभा लग रही थी और लोग जो थे वो कहने लगे, और वहां पर वो अटैक करने के लिए गए और वहां पे कह रहे थे, अरे भाई जब वो यीशु मसीह खुद नहीं बचा पाया तो तुम्हें क्या बचाएगा। अरे तुमने कभी बाइबल नहीं पढ़ी है। कभी कभी कहते हैं ना कि हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और हम सोचते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है कि प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जो था वो इसलिए नहीं मरा, वो मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो गया। शायद आपको नहीं मालूम होगा।
तीसरे दिन जिंदा हो गया और इस पृथ्वी पे 40 दिन रहा। और 40 दिन के बाद लोगों के देखते ही देखते अपने चेलों के सामने बाइबल बताती है वो आकाश के बादलों पर उठा लिया गया। हालेलुया। और यहाँ तक बाइबल बताती है हमारा सुसमाचार प्रचार करने का मकसद ये है क्योंकि यही यीशु मसीह जो स्वर्ग चला गया और बाइबल बताती है स्वर्ग में से वो अपने लोगों की दुआओं को प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। और वो वहां से बाइबल बताती है एक दिन यही यीशु मसीह दुनिया का न्याय करने के लिए आएगा और उसकी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। आप देख रहे हैं दिन पर दिन जो है सताव हो रहा है, परेशान लोग कर रहे हैं, लोग जो है लोगों को प्रार्थना करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हम आपसे नहीं कहेंगे आप रोको, आप बिल्कुल रोको, क्योंकि अगर आप नहीं रोकोगे ना तो परमेश्वर का वचन जो है ना वो गलत साबित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे नाम के कारण लोग तुमसे घृणा करेंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। लेकिन लिखा है कि हमें और आपको आनंदित और मगन होना है क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में यीशु कौन है। आइए प्रभु के वचन में हम लोग लूका की पत्री और उसका पहला अध्याय और यहाँ पर हम जो कि इंजील कहलाती है हम इस इंजील में से देखेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह कौन थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह जो थे वो परमेश्वर के पुत्र जो बाइबल में लिखा हुआ है वो परमेश्वर की ओर से भेजे गए, उस खुदा की ओर से भेजे गए। क्यों भेजे गए? क्योंकि जब हमने और आपने उस ईश्वर को नहीं जाना, उस परमात्मा को नहीं जाना, उस खुदा को नहीं जाना, तब बाइबल बताती है परमेश्वर ने एक योजना बनाई क्योंकि वो हमसे इस मनुष्य जाति से संबंध बनाना चाहता था क्योंकि हम और अब उसके बेटे थे। और बेटियों को ढूंढने के चक्कर में उसने अपने पुत्र को यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और उसके लिए उसने एक स्त्री का चुनाव किया जिसका नाम मरियम था। हालेलुया। और प्रभु को इस संसार में क्योंकि जब देखा कि हम और आप निराश हैं, हम और आप जब बट गए हैं, हम और आप जब सृष्टिकर्ता को भूल गए तो उस परमेश्वर को, उस पिता को जो स्वर्ग में है उसको बुरा लगा। और उसने जब देखा कि हमारे बच्चे निराश हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं, बीमारी में हैं, उसको अच्छा नहीं लगा। और बाइबल बताती है उसने इस संसार पर अनुग्रह किया, संसार पर दया करी जबकि हम और आप जो थे पाप में पड़े हुए थे। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मरियम को चुना जो कि एक धर्मी स्त्री थी, जो कि इजराइल देश में रहने वाली थी, जो कि एक बड़े परिवार में थी। लिखा है बाइबल में लिखा हुआ है वो ईसाई नहीं थी, वो कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए दुनिया में यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह तो इसलिए आया ताकि लोगों की जान पहचान उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से करा सके। हालेलुया। और उस यीशु मसीह परमेश्वर ने उसको अपना पुत्र बना के संसार में भेजा। अगर बाइबल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। हालेलुया। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर भीतर कहा आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। लिखा है वो वचन से घबरा गई मरियम और सोचने लगी किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु। प्रॉब्लम था, आगे पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उससे कहा है मरियम भयभीत ना हो, एक पुत्र योजनाएं फेल होने पाए, आपका नाम महिमा पाने पाए। थैंक यू जीसस। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और यहाँ पे लिखा है स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ उस पर छाया करेगी, इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आप साधारण बात मत समझो, यीशु मसीह कोई महापुरुष नहीं था। आप देख रहे हैं नेटवर्क भी घबरा रहा है। बाइबल में तो लिखा है शैतान भी यीशु के नाम से घबराता है, ये तो नेटवर्क है और सब कुछ यीशु के नाम से घबराती है क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए, उसके पुत्र का नाम ऊंचा किया जाए। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह कौन थे, अगर जानना है तो बाइबल बताती है लूका की पत्री उसका 19 अध्याय इंजील में लिखा हुआ है और 10वें पद में लिखा है क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उद्धार का मतलब होता है मुक्ति देने, मोक्ष देने, पापों की क्षमा करने के लिए। और उद्धार का मतलब होता है वो सारी बातों से, बंधनों से आजाद करने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आया इसलिए आया ताकि लोग परमेश्वर को जान सके,
लिखा है वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। ये इंजील लूका की पत्री उसका 19 अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है मेरे प्रियो। आप बताइए, अगर आपका बच्चा खो जाए तो आप क्या करोगे? अगर आपका बच्चा खो जाए मेरे ख्याल से तो आप गुमशुदा की तलाश में आप बड़े बड़े पोस्टर लगाकर आप लोगों से बोलोगे कोई भी मेरे बच्चे को ढूंढेगा मैं उसके लिए इनाम घोषित करूंगा, क्योंकि आप अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसी परमेश्वर ने, उस खुदा ने, उस ईश्वर ने हमसे, मनुष्य जाति से प्रेम किया और हमें और आपको ढूंढने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया। अगर यीशु मसीह नहीं आता मेरे प्रियो ना, तो हमारी और आपकी मुलाकात परमेश्वर से नहीं होती। हम और आप उस परमेश्वर को नहीं जानते, हम और आप भी अंधकार में भटके रहते। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमारा संबंध कराए, और यीशु मसीह आया तो उसने हमारी अपने पिता से संबंध कराया। हालेलुया। वो क्रूस पर मारा गया, और इसलिए मारा गया वो हमारा जमानती था। बाइबल बताती है, आपको मालूम है, यीशु मसीह ने सारे संसार की पापियों की जमानत ले ली। आपको मालूम, अगर आप कत्ल करोगे, अगर आप कुछ बुरे काम करोगे, अगर आप जेल में जाओगे ना, तो आपको एक जमानत की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी बाइबल बताती है। सारे मनुष्यों का पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। वो हमारे लिए सूली पे चढ़ा दिया गया, लेकिन मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। और यही यीशु मसीह दुनिया का न्याय करने के लिए आने वाला है। लूका की पत्री लूका की किताब और उसका 5वां अध्याय, और हम देखेंगे यीशु मसीह कौन है यहाँ पर। लूका की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके अगर हम 32 पद को पढ़ेंगे तो लूका 5 और उसके 32 पद में लिखा हुआ है, लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। अगर ये बाइबल में अगर ईसाइयों की पुस्तक होती ना, तो वहां पे लिखा, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को ईसाई बनाने आया हूं। आज बहुत से लोग चर्चा ये करते हैं, वो यही समझते हैं यीशु मसीह जो था वो धर्म स्थापित करने के लिए आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। आप बिना सोचे समझे मत बोलो कोई चीज, जब तक आपको ज्ञान ना हो। और ज्ञान होने के लिए आपको परमेश्वर के वचन से पढ़ना पड़ेगा, और आपको लोगों से पूछना पड़ेगा। ये दुनिया है, दुनिया में तो बहुत कुछ कहने वाले लोग होते हैं मेरे प्रियो, लेकिन सत्य को जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह कह रहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए आया हूं। हालेलुया। पापियों को मन, हो सकता है आप पापी हो, आप किसी भी समुदाय के हो सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप धर्म बदलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आप अपना मन फिराकर, अपने पापों से पश्चाताप करके आप परमेश्वर के राज्य में जाओगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहता, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को मन फिराने के लिए आया हूं मेरे प्रियो। वो चाहता है कि आप अपने मन को फिराएं, क्योंकि आप जो हैं, जब तक मन नहीं फिराएंगे मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते हैं, उस खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु के वचन में लूका की किताब और उसका 5वां अध्याय में भी जाएंगे, और यहाँ पर हम 15 पद में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे 15 पद में लिखा हुआ है, और क्या लिखा है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, लिखा, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई। ये आज की बात नहीं है, 2021 वर्ष पहले की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे। लिखा है, परंतु उसकी चर्चा यानी यीशु मसीह की चर्चा और फैलती गई, और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए। हालेलुया। क्योंकि उसके उपदेश बहुत बढ़िया थे, इसलिए उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठे होते थे। हालेलुया। वो ईसाई बनने के लिए नहीं आते थे यीशु मसीह के पास में कि प्रभु यीशु मसीह मुझे ईसाई बना दो, क्योंकि आप ईसाई बनने के लिए आप भेजे गए हो, ताकि आप धर्म परिवर्तन करने के लिए भेजे गए हो। ये आप मूर्खता की बातें करना बंद कर दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पहले ज्ञान को हासिल करिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी बुद्धि को खोल दीजिए, जो संसार ने बुद्धि के शैतान ने जो मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा है, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई, और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुए। परंतु वो जंगलों में जाकर अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। लोग दिन भर उसके पास में आते थे, और यीशु मसीह ये नहीं पूछता था, भाई पहले तू बता तेरा धर्म क्या है, तेरी जाति क्या है। अगर तू ईसाई है तब तो, क्योंकि ईसाई तो धर्म था ही नहीं भाई, वो तो यहूदी परिवार से था। बाइबल में लिखा हुआ है, उसने ये नहीं पूछा तुम्हारी जात क्या है, तुम नीची जाति के हो या ऊंची जाति के हो। बाइबल में लिखा है, जितने लोग यीशु मसीह के पास आते थे, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, वो इसीलिए संसार में भेजा गया था, ताकि हमें और आपको शिफा मिलने पाए, हमें और आपको चंगाई मिलने पाए मेरे प्रियो। और वो लोगों को चंगा कर देता था। हालेलुया। और बाइबल बताती है, उसके बाद चंगा करने के बाद पूरी रात जाकर वो अपने पिता से, परमेश्वर से बातचीत किया करता था प्रार्थना के द्वारा।
और परमेश्वर उसको सामर्थ्य दिया करता था मेरे प्रियो। इसीलिए हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से लोगों को दुआओं की आवश्यकता है मेरे प्रियो, बहुत से लोगों को प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। और यीशु मसीह ने यह बोझ हम लोगों को दिया है। यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग जो है लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है कोई घर, कोई परिवार ऐसा नहीं जिसको प्रार्थना की आवश्यकता ना हो। हमारा ऐसा देश भी ऐसा नहीं कि हमारे देश को आवश्यकता नहीं है, हमारे देश को भी प्रार्थना की आवश्यकता है। क्योंकि आपको मालूम है ये प्रार्थना, ये देश बिना प्रार्थना के नहीं चल सकता है। कितना भी आप धन दौलत, कितने भी आप तोप और गोले रख लो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ना, जिस दिन अगर परमेश्वर का अगर श्राप आ गया या परमेश्वर ने अगर मुंह को घुमा लिया ना, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारी जितनी भी हैसियत है सब नष्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के नजदीकी में आओ, उससे प्रार्थना करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे देश पर आप रहम करें, लोगों की बुद्धि को खोल दें। हालेलुया। ताकि जो शैतानी काम कर रहे हैं, उस शैतानी काम के जो शक्तियों के सामर्थ्य में जो लगे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर उनको आजाद करे। हालेलुया। हमारे देश को स्वर्ग बना दे। सबसे पहले हमें इसको स्वर्ग बनाना पड़ेगा, तब हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। नहीं तो अगर हम दुष्टता करते रहेंगे तो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह के साथ जो भीड़ इकट्ठा होती थी, क्यों होती थी? बीमारियों को चंगा होने के लिए। आज इसीलिए लोग यीशु मसीह के पास में आके बीमारियों से चंगा होने के लिए आते हैं। भाई वो धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर के दास को भी धर्म परिवर्तन करने की कोई जिम्मेदारी, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। धर्म परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो डीएम को और बड़े बड़े अधिकारियों को होता है। आप जाइए और फॉर्म भरिए और बताइए कि हमें धर्म परिवर्तन करना है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस धर्म में हो उस धर्म में रह के परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। आप जिस धर्म में हो उस धर्म में रह के परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि आपका भी वो परमेश्वर है, वो सारे मानव जाति का परमेश्वर है मेरे प्रियो। मैं बड़ा दुखी होता हूं जब मैं टीवी पे देख रहा हूं, आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देख रहा हूं किस तरीके से लोग जो हैं आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, सब कुछ बिगाड़ रहे हो मेरे प्रियो। क्यों परमेश्वर को दुख दे रहे हो? ये कलाम जो है ना, ये परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर का है, ये हमारा लिखा हुआ नहीं है। अरे आज मैं मर जाऊंगा तो परमेश्वर दूसरे को खड़ा कर देगा। आज अगर गोली को मुझे मार देगा, परमेश्वर दूसरे को खड़ा कर देगा और दूसरा आदमी परमेश्वर के वचन का प्रचार करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि ये खुदा का कलाम है, उस परमेश्वर का, उस स्वर्ग के परमेश्वर का ये बातें हैं जिनको लोग बताना, जानना और बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। क्योंकि सारे मानव जाति का बनाने वाला परमेश्वर है जो हम पर दया करता है। हम कितना भी पाप करें, हम कितना भी मेरे प्रियो हम दुष्टता करें, लेकिन फिर भी वो हमारे पापों को क्षमा करता और हमारे और आप पर दया करता है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हमारे बीच में प्रभु के सेवक हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हुए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में कार्य करे। आप परमेश्वर को जाने मेरे प्रियो, उस परमेश्वर को जाने, उस परमात्मा को जाने, उस सच्चे ईश्वर को जाने जो स्वर्ग में विराजमान है, जो स्वर्ग में से हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पास्टर वी प्रभु परमेश्वर के सेवक हैं जो हमारे बीच में आज प्रार्थना करेंगे आपके लिए। और ये हमारा फर्ज बनता है मेरे प्रियो कि हम लोग मिलकर किसी एक के लिए नहीं, लेकिन सबके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे पास अधिकार है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं मेरे प्रियो। हमें अपने भाई और बहनों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करना, जैसे प्रभु ने प्रार्थना किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हेलो पास्टर जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी। कुछ आवाज़ आपकी कम मिल रही है मुझे। मेरी आवाज़ आई? हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। जी प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी। एक मिनट, अभी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। जी प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी जी। ओके पास्टर, प्लीज़ वेट करेंगे एक मिनट की। हालेलुया, हालेलुया। जी एक मिनट पास्टर प्लीज़, थोड़ा सा लीड प्रॉब्लम कर रही है हमारी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन मैं
विश्वास करता हूँ कि सब कुछ ठीक होएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जी मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी ओके पास्टर, ठीक है। जय मसीह की आपको परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आप हमारे साथ में आप जुड़े हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे भाई लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। सो पास्टर, आज जो है बहन मनसा देवी के लिए हम लोगों को प्रार्थना करनी है, जो कि पीजीआई में एडमिट हैं और हमारे पास कॉल आई है कि उनके ऑक्सीजन जो है वो उनको नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन उनका बढ़ नहीं पा रहा है, इसके लिए हम लोग को प्रार्थना करनी है। साथ ही बहन ऋतु क्रिस्टोफर जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो 3 साल से उनको बच्चे नहीं हैं और डॉक्टर ने बच्चेदानी के पास में गांठ बताई है। सो हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग सुन रहे हैं प्लीज़ आप भी ध्यान करेंगे। भाई अनिल मैसी के फैमिली के लिए हम लोग को प्रार्थना करनी है, जो हमारे पास में प्रार्थना निवेदन आया है। साथ ही भाई नीटू महंत जो गोला से हैं, उनकी अच्छी सेहत के लिए हम लोगों को प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उनको अच्छी सेहत उनको दे। साथ ही भाई मनोज राज के परिवार के सुख और शांति के लिए हम लोगों को प्रार्थना करनी है, ताकि भाई मनोज राज के परिवार में सुख और शांति आए। और छठे नंबर पे भाई विपिन कुमार के परिवार और उनकी अच्छी जॉब के लिए हम लोग को प्रार्थना करनी है। साथ ही डॉक्टर अजय कुमार मोडनवाल जो हैं, उनके परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है। उन्होंने निवेदन किया कि आप हमारे परिवार को प्रार्थना में याद करें ताकि उनका भी उद्धार हो सके। साथ ही भाई उत्तम सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे और उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट भेजी है कि आप उनके लिए उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। साथ ही भाई MY कुरैशी जो कि 4 दिन से हमारे भाई बुखार से पीड़ित हैं और खांसी है, जुकाम है और बीमारी से पीड़ित हैं। इस समय 4 दिन से उनको बुखार आ रहा है और हम लोग उनके लिए दुआ करें कि खुदा उन पर रहम करे और अति शीघ्र उनको चंगाई प्राप्त होने पाए। साथ ही 10वें नंबर पे भाई अपूर्व लाल हैं, जिनका उल्टा हाथ जो है वो शून्य पड़ जाता है और उनको घबराहट होती है। सो आज हमारे पास में 10 नहीं बल्कि ज़्यादा है, लेकिन आज मैंने 10 ही रिक्वेस्ट को आपको मैं दे रहा हूँ। प्लीज़ आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और उनको चंगाई प्रदान करें। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। थैंक यू। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम से आपके समूह में प्रभु जी हम आते हैं। आप हमारे पिता है प्रभु जी, आप हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आपने प्रभु जी वायदा किया, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा करके प्रभु आपका वचन कहता है। आपके प्रभु जी नाम पर हमें विश्वास है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी आपसे हमारी प्रार्थना है इन सारे भाइयों के लिए जो प्रभु प्रार्थना विषय के लिए प्रभु आज जो प्रार्थना करने के लिए जो निवेदन दिए हैं, विशेष करके प्रभु जी बहन मनसा देवी के लिए प्रभु जी विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी पीजीआई में प्रभु जी एडमिट है मेरा परमेश्वर। प्रभु जी उनकी ऑक्सीजन प्रभु जी नहीं मिल पा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से राजा इस प्यारे प्रभु बहन को अपने रहम को प्रभु जी आपा उंडेलने के लिए राजा हम प्रार्थना करते राजा। प्रभु मरकुस रचित सुसमाचार 5 के परमेश्वर 29 के अनुसार प्रभु जी, और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई को बोल करके प्रभु आपको वचन कहता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु तेरे सामर्थ को रिलीज करता हूँ इसी समय। प्रभु उनके शरीर में प्रभु जो देह के अंदर प्रभु जानने पाए इसी समय प्रभु जी में पूरी तरह अच्छी हो गई इस बीमारी से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र पिता प्रभु हालेलुया रे को पर प्रभु जी तरस खाने वाला परमेश्वर इस समय अपनी महिमा को प्रकट करे राजा। इस प्यारे बहन को प्रभु जी पूरे हृदय से राजा अपने शरीर में परमेश्वर जाला लोया इस सारे ऑक्सीजन लेवल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से राजा पूरे हृदय से राजा हालेलुया ठीक हो करके प्रभु उस बेटे को अच्छी होने के लिए राजा अनुग्रह करे प्रभु जी। हालेलुया। सिस्टर ऋतु क्रिस्टोफर के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। 3 साल से परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर बच्चे नहीं है मेरा परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर अन्ना की प्रभु जी प्रार्थना का आपने सुना परमेश्वर हालेलुया उनके मन की बातों को प्रभु जी आपने सुना। ये हवा मुझे मूंग मांग भर दे बोल के प्रभु जी आपने उनके उदास को दूर करके राजा परमेश्वर आपने प्रभु जी उनको एक पुत्र दिया समय पर बोल के प्रभु आपको प्रभु जी वचन के अंदर पढ़ते हम विश्वास करते हैं तेरे नाम से परमेश्वर तेरे वचन पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर
परमेश्वर इनके बच्चेदानी के अंदर जो भी गांठ है यीशु के सामर्थ्य नाम से ऐसे समय उद्गम देते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम से ऐसे समय सारा गांठ इस समय ठीक होने का उद्गम देता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। प्रभु अपने छेदा हुआ पवित्र हाथ को प्रभु इस समय रखने के लिए प्रार्थना कर। धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव सब कुछ संभव है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु इस बहन को छू लीजिए, इनके प्रभु जी बच्चेदानी के अंदर प्रभु जो भी गांठ को उद्गम देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ऐसे समय फौरी हृदय से ठीक हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से हालेलुया। प्रभु जी हम आपसे हम प्रार्थना करते हैं भाई अनिल मसीह के लिए प्रभु जी, उनके प्रभु जी प्यारे परिवार के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। उनके प्रभु जी जीवन में परमेश्वर हालेलुया हर एक समस्या का परमेश्वर दूर कीजिए। प्रभु शरीर में अच्छे शहद प्रभु जी देने के लिए राजा प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनका हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी भाई प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी नीतिवान प्रभु जी गोला से उनके प्रभु जी अच्छे शहद के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी, उनके प्रभु जी आशीषित करने के लिए राजा प्रार्थना हर एक कमजोरी निर्बलता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी हालेलुया। भाई मनोज राज के परिवार के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके परिवार में सुख और शांति देने के लिए प्रभु प्रार्थना का आपको वचन में लिखा प्रभु जी तेरे शहरपनाह के अंदर शांति, तेरे महलों में कुशल होवे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। इस वचन उनके जीने प्रभु जी पूरी होने पाए विशेष करके प्रभु जी आप अपनी शांति मैं दूंगा बोल के वायदा कि अपनी शांति को दीजिए। अनेक अशांति यीशु मसीह के नाम से इस परिवार से पूरी तरह छोड़ करके भागने पाए। मरकुस 5:8 के अनुसार प्रभु जी उसने प्रभु जी उससे कहा था हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्यों से निकल यीशु के नाम से घर से उस सारे अशुद्ध आत्मा के क्रियाएं पूरी तरह छोड़ करके भागने के लिए प्रार्थना करते राजा। भाई प्रभु जी विपिन कुमार के परिवार के लिए प्रभु जी अच्छी जॉब के लिए प्रार्थना करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी अच्छी जॉब मिलने के लिए राजा अनुग्रह करे राजा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से रास्ता खोलने के लिए राजा प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अनुग्रह करे राजा। भाई अजय कुमार के परमेश्वर हालेलुया फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं राजा उद्धार करे तो विश्वास कर तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा बोल आपका वचन में लिखा राजा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से और हृदय से राजा हालेलुया उद्धार करने के लिए प्रार्थना करते राजा। भाई उत्तम सिंह के लिए प्रभु जब प्रार्थना करते हैं उस प्यारे परिवार को उस भाई को आशीषित करें, शरीर के सारे कमजोरी निर्बलता कमी यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह ठीक होने पाए प्रभु जी हालेलुया। भाई हम भाई हालेलुया क्रोसी के प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी उस भाई के लिए प्रार्थना करते 4 दिन से बुखार और खांसी और जुकाम से पीड़ित है प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ा करके प्रभु हम वचन में पढ़ते प्रभु जी पतरस के सास को जोर पड़ा आपने छू लिया उसी घड़ी वो चंगी हो गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी यानी कि सर से लेकर पांव तल तक तेरे सामर्थ उतर करके और हृदय से राजा हालेलुया राजा पूरी तरह तेरे चंगाई को देने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी विशेष करके प्रभु जी हालेलुया। भाई प्रभु जी अबरुलाल का प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी हाथ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक हाथ में परमेश्वर उल्टे हाथ में प्रभु जी सुन पड़ जाती है और घबराहट होती है सारी परेशानी यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह ऐसे शरीर से पूरी तरह ठीक हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर तो अनुग्रह कर नाना प्रकार की बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर अपनी महिमा का प्रकट कर आशीष कर राजा प्रभु अपने प्रभु दास को भी प्रभु जी अच्छे बोझ के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना चलाने के लिए अनुग्रह किया जितने भी लोग प्रभु जी और परमेश्वर देखने वाले सभी को पवित्र आशीष होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपने हमारे प्रार्थना को सुन लिया हम प्रस्तुति करते उसके लिए हम धन्यवाद देते हुए सारा आदर महिमा आपको मिले प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं सुन और कबूल कीजिए आमीन आमीन। एक प्रेयर रिक्वेस्ट और है पास्टर क्योंकि थोड़ा सा लेट में बेटी ने फ़ोन किया है बरेली से शिवानी है जी और उसकी मम्मी को कैंसर है और नानी को भी कैंसर है और नानी की जो तबीयत है अभी बहुत ख़राब चल रही है इस समय और पापा को करीब 20 साल से मेंटल हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। हम लोग उनको भी प्रार्थना में ज़रूर याद करें। अभी मेरे पास में लास्ट में प्रेयर रिक्वेस्ट आई है माफ़ी चाहूँगा कि आपको मैं प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दे पाया लेकिन हम चाहेंगे उस बहन के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हालेलुया राजा हालेलुया स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद प्रभु जी प्यारे प्रभु जी परिवार के लिए हम तेरे समूह में आते प्यारे शिवानी प्रभु सिस्टर के लिए प्रभु जी उनके परिवार के लिए प्रभु जी उनके मम्मी के लिए प्रभु जी उनकी दादी के लिए विशेष प्रार्थना करते
प्रभु जी नाना प्रकार की बीमारी को आपने ठीक किया बोलते आपके पवित्र वचन के अंदर पढ़ते हैं। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु जी हम प्रभु जी तेरे नाम से इस परिवार को आशीर्वाद करते हैं राजा। प्रभु यीशु मसीह आप खोड़े खाने से हम चंगे, वो आपका जख्म से शिफा मिली है, उस शिफा यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनके मम्मी के ऊपर, उनके दादी के ऊपर खोलता हूँ, उनके एक एक अंगे प्रभु जी तेरी सामर्थ्य आ जाए। हर एक प्रभु जी सारी परेशानी यीशु के नाम से पूरी तरह ठीक हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। प्रभु जी उनके पापा के प्रभु जी अपा जो प्रभु जी जो इलाज चल रहे प्रभु जी सारी प्रभु जी हालेलुया मानसिक प्रभु जी समस्या है यीशु के सामर्थ्य नाम से राजा पूरी तरह इसी समय छूने के लिए राजा, पूरी तरह सही होने के लिए राजा अनुग्रह करे राजा। हालेलुया राजा। पवित्र पिता परमेश्वर आप अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो चंगाई का प्रभु जी समय प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी आप भेजने के लिए राजा प्रार्थना करना। पूरे परिवार के प्रभु जी अंदर प्रभु तेरे सुरक्षा हो, तेरी चंगाई हो जाए, तेरी आशीष होने पाए राजा, शैतान लज्जित हो जाए इस मसीह का सामर्थ्य नाम से। पवित्र पिता परमेश्वर तो छू प्रभु आशीष कर प्रभु जी। आपने हमारे प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद देते राजा, सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम सदा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और ऊंचा तेरा नाम सदा। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता निरंतर आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में प्रभु यीशु की उपस्थिति बनी रहे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। सो थैंक यू पास्टर जय मसीह के आपको, आपने अपना कीमती समय दिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने लोगों के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर आपको बहुत अनुग्रह करे और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को बल देगा और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा रोगी चंगे किए जाएंगे और लोग हमें बताने पाएंगे कि सचमुच में आपने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया। सो थैंक यू पास्टर जय मसीह के पास्टर। सो आप सभी को आखिरी में मैं अपनी तरफ से सलाम बोलता हूँ, आपको जय मसीह की बोलता हूँ, आपको गुड नाइट बोलता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ में है। निराश मत होइएगा, सच्चाई को, सत्य को जानने की कोशिश करिएगा और एक दिन सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। जय मसीह के गुड नाइट आपको, प्रभु आपको आशीष दे। आप इसको शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ अगर आप कोई पर्सनल प्रेयर कराना चाहते हैं या अगर आप व्यक्तिगत मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9935985858 है, 9935985858 है। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। जय मसीह की।